बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे, अच्छे ही होंगे ना घर पे रह के। अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। तो बच्चों, इससे पहले हम क्या पढ़ा रहे थे आपको? हम आपको पढ़ा रहे थे अपनी व्याकरण वसुधा से लेसन 3 कौन सा शब्द विचार। हमने इसका आधा भाग पढ़ाया था और आधा हमने आप छोड़ दिया था, ठीक है। तो आज हम अपना कंप्लीट करेंगे पूरा अपना आधा भाग और इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द क्या है बच्चों? वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों के जो 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल और क्रमबद्ध को हम क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कमल एक शब्द है, ठीक है। कमल कमल एक शब्द है, 3 वर्णों से मिलकर बना है कमल, ठीक है। और अगर अब इसी को हम कह दें ला मा का उल्टा कर दे, कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो शब्द वही होंगे जिनका कोई एक अर्थ निकलता हो और वो क्रम में हो, ठीक है। यानी शब्द वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि शब्द के वर्गीकरण। शब्द के कितने भेद थे? 4। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, और तीसरा था हमारा अर्थ के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो हमने 2 पढ़े थे। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों हमारे कितने शब्द थे? 5 शब्द थे। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां संकर शब्द। दूसरा हमने वर्गीकरण पढ़ा था रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमारे कितने शब्द थे? 3 रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द पढ़े थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आपका तीसरा वर्गीकरण अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो बोर्ड पे एक बार हम फिर से देखते हैं हमने कौन कौन से पढ़े थे। देखिए, शब्दों का वर्गीकरण। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे कौन कौन से थे? 5 थे। कौन कौन से? तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में या हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे स्वर्ण है और अग्नि है, रात्रि है, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। दूसरा हमारा तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ होता है उससे जन्म लेना, यानी कि हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं उन्हें हम बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे रात्रि से रात, स्वर्ण से सोना, और भी हमारे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। तीसरा देशज, जो हमारे देश के अंदर उत्पन्न होते हैं शब्द, जैसे लोटा, थाली आदि, ठीक है। चौथा हमारा था विदेशज शब्द। विदेशी भाषा से जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें हम बोलते हैं विदेशी शब्द। जैसे स्टेशन, स्कूल, कार, कंपनी। 5वां हमने क्या बताया था? संकर शब्द। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 भाषाओं के योग से मिलकर बनते हैं। जैसे हिंदी का शब्द हुआ मांग और संस्कृत का शब्द हुआ पत्र, तो क्या बना? मानपत्र। जैसे अंग्रेजी का शब्द रेल और हिंदी का शब्द गाड़ी मिलके बना रेलगाड़ी। दूसरा हमारा वर्गीकरण है रचना के आधार पर। इसमें हमारे कितने वाक्य थे? इसमें भी हमारे 3 थे। पहला रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द बच्चों क्या होता है? जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे रात है, घोड़ा है, घर है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कैसे कहते हैं? जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। तीसरा हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं और जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दशानन, चतुरानन, लंबोदर आदि। आज हम पढ़ेंगे बच्चों तीसरा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमारे कितने भेद होते हैं? 2, ठीक है। अर्थ के आधार पर हमारे 2 होते हैं। पहला हमारा है बच्चों सार्थक शब्द और दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? पहले तो हम ये जानते हैं
कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक शब्द बच्चों उन्हें कहते हैं जिनका कोई अर्थ हो, ठीक है, जो अर्थ के साथ होते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला शब्द कमल, तो कमल हमारा क्या है? सार्थक शब्द है। और हम बोले नमक, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो तो हो गया निरर्थक शब्द, ठीक है। तो सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्द के भी 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं बच्चों। सार्थक शब्द के 6 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, और होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं, ठीक है, और विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, 6 शब्द होते हैं। निरर्थक शब्द, इसका दूसरा भाग क्या है? निरर्थक शब्द। निरर्थक का मतलब होता है जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता लेकिन फिर भी वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने चाय वाय पी, खाना वाना खाया, ठीक है, और नाश्ता वाश्ता किया, हम कहते हैं ना, तो चाय वाय पी, तो चाय के साथ जो हम वाय शब्द लगाते हैं ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। रोटी वोटी, तो वोटी का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह से घर वर, तो घर के साथ जो वर हम शब्द जोड़ते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता लेकिन हिंदी भाषा में हम प्रयोग में ले आते हैं। तो ये हुए हमारे। तो आज हम क्या करेंगे? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक के कितने भेद अभी हमने बताया आपको? 6। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। और निरर्थक, तो निरर्थक है तो उसका कोई भेद नहीं है। चौथा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमारे 2 शब्द होते हैं। पहला विकारी, विकारी शब्द जिनमें विकार आ जाता है यानी जो बदल सकते हैं, और दूसरा अविकारी शब्द जो कभी भी किसी क्रिया काल अवस्था में नहीं बदलते, उन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द, ठीक है बच्चों। तो हो गए हमारे 4 शब्दों का वर्गीकरण में 4 तरह के शब्द होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने भेद है? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संगत शब्द। रचना के आधार पर हमारे 3 शब्द आते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर हमारे 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। इसमें सार्थक के कितने भेद हैं? 6। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। निरर्थक के अंतर्गत कुछ भी नहीं आता है। फिर हमारा आता है चौथा, प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द। क्लियर है सबको? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। हम ये 2 आपको पहले समझा चुके हैं, इसलिए आज हम क्या समझाएंगे? अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ठीक है। जो अर्थ के आधार पर हमने आपको बताया ना, 2 शब्द होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। तो सार्थक के अंतर्गत हमारे कितने भेद हैं? 6। पहला कौन सा है? एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द बच्चों उन्हें कहते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है, ठीक है, एक अर्थ होता है। जैसे कि मित्र, पहाड़, नदी। एकार्थी में जैसे मित्र, पहाड़, नदी, ठीक है। जिनका केवल एक अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे मित्र, पहाड़, नदी। दूसरा कौन सा है? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी जैसे जिन शब्दों की जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर, जैसे पत्र, जैसे पत्र,
अब पत्र को हम क्या क्या बोलते हैं? पत्र को हम पत्ता भी बोलते हैं और पत्र को हम चिट्ठी भी बोलते हैं, ठीक है। पत्र को हम पत्ता भी बोलते हैं और चिट्ठी। तो इनके दो अर्थ निकले हैं पत्र के। अनेकार्थी मतलब जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो एक से अधिक अर्थ हैं। पत्र को हम पत्ता भी बोलते हैं और चिट्ठी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे भेद प्रकार भी बोलते हैं और भेद मतलब रहस्य भी होता है। तीसरा भेद हमारा क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कैसे कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। जो शब्द समान अर्थ बताते हैं, ठीक है। जैसे कि सूर्य, सूर्य के कितने अर्थ होते हैं? सूर्य को हम दिनकर, दिवाकर, दिनमणि, भास्कर, भानु, रवि, बहुत से नामों से पुकारते हैं, ठीक है। तो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे दिन, दिन क्यों हम किन किन नामों से जानते हैं? दिवस, वासर और वार। दिवस, वासर, वार। जैसे जल को हम क्या बोलते हैं? जल, नीर, वारी, पानी आदि शब्दों से बोलते हैं। अब आता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ बताते हैं, ठीक है। जो शब्द विपरीत अर्थ, विपरीत मतलब उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, जिनको हम विलोम कहते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विपरीतार्थी शब्द यानी विलोम शब्द। जैसे दिन का रात उल्टा, जैसे दिन का रात, आना का जाना, ठीक है। ये उल्टा शब्द है ना, दिन का रात और आना का जाना। अब आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि हम अनेक शब्द ना बोलकर केवल एक शब्द बोले तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द। जैसे जो कभी ना मरे, अमर, ठीक है। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, नास्तिक। तो अनेक शब्दों की जगह से केवल हम क्या बोल दें? एक शब्द। जैसे हमने बोल दिया वह ग्रामीण है, वह ग्रामीण है, तो एक छोटा सा वाक्यांश हो गया। लेकिन अभी हम लंबा करें इसको तो वह गांव में रहने वाला व्यक्ति है। ये बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, वाक्य हो गया। अब इसी को हम छोटा कर दे तो हम क्या कहेंगे? वह ग्रामीण है, तो गांव में रहने वाला ग्रामीण। तो ग्रामीण शब्द क्या हुआ हमारा? अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है। जैसे गांव में रहने वाला, गांव में रहने वाला, इतना बड़ा वाक्य जोड़ के हम क्या बोलते? खाली ग्रामीण। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, ठीक है। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। तो अनेक शब्दों का हमारा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का मतलब क्या? श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। सम मीन समान, जो सुनने में समान हो लेकिन भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ देते हैं। सुनने में समान हो लेकिन जो भिन्न अर्थ देते मतलब कि अलग अर्थ देते हैं। सुनने में समान लगते हैं, एक समान लगते हैं कि दो जो शब्द बोल रहे हैं, दोनों शब्द सुनने में क्या है? समान है, लेकिन वो भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे अवधि, अवधि क्या है? एक भाषा है। अवधि एक भाषा है और अवधि हम समय को बोलते हैं कि क्या अवधि हुई, इतनी अवधि बीत गई, ठीक है। और अवधि भाषा भी है, तो सुनने में दोनों समान लग रहे हैं, अवधि और अवधि। सिर्फ लिखने में थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत ज़रा सा फर्क होता है, लेकिन सुनने में वो कैसे लगते हैं? एक समान लगते हैं। जैसे चालक और चालाक, चालक और चालाक। चालक का मतलब क्या होता है? चलाने वाला, जैसे कि वाहन चलाने वाला चालक, ठीक। और चालाक मतलब चतुर, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे देखिए श्रुति संप्रज्ञार्थक शब्द, जैसे अन्न, अन्न मीन क्या होता है? अनाज। अन्न माने अनाज। और एक अन्य होता है अन्य, अन्य मतलब दूसरा।
अन्य मतलब होता है दूसरा, ठीक है। एक अन्य होता है आपका दूसरा और एक अन्य का अर्थ होता है अनाज। लेकिन सुनने में दोनों कैसे लगते हैं? समान लगते हैं, ठीक है। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब है सुनने में समान किंतु अर्थ कैसा दे? भिन्न अर्थ दे, उसे हम बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ये हो गए हमारे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एकार्थी जो केवल एक कर देते हैं, जैसे मित्र, पहाड़, नदी। अनेकार्थी जो शब्द एक से अधिक कर देते हैं, जैसे हमने बताया ना पत्र, पत्र को हम पत्ता भी कहते हैं, चिट्ठी भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जो समान अर्थ देते हैं, जैसे दिन का, दिवस, वासर, वार, ठीक है। विलोम शब्द जो शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दिन का, रात, आना का, जाना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जब हम अनेक शब्दों के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे ग्रामीण, या हम लिखे शहरी, शहर में रहने वाला शहरी और गांव में रहने वाला ग्रामीण। तो सिर्फ ग्रामीण कह देने से हमें समझ में आता है कि वो गांव में रहने वाला व्यक्ति है। श्रुति सम भिन्नार्थक सम, यानी कि जो शब्द सुनने में समान हो किंतु अर्थ हमें भिन्न देता है। जैसे कि अन्न और अन्य सुनने में समान लग रहा है लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ है। एक अन्न का अर्थ होता है अनाज और एक अन्य का अर्थ होता है दूसरा। लेकिन सुनने में अन्न अन्य में कोई फर्क नहीं है, ज्यादा हल्का सा फर्क होता है, ठीक है। अब आती है बात बच्चों चौथा प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हमारे दो शब्द हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं हम? विकारी शब्द कहते हैं उन शब्दों को कहते हैं जो लिंग, वचन, कारक और पुरुष के आधार पे जो शब्द बदल जाते हैं। लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार जो शब्द बदल जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विकारी शब्द बोलते हैं, यानी विकार। विकार मतलब कुछ उसमें विकार आ जाना, विकार मीन्स गड़बड़ी आ जाना, बदल जाना, ठीक है। और दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पे जो शब्द कभी नहीं बदलते उन्हें हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। जैसे कि जैसे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ये शब्द हमारे कैसे हैं? अविकारी शब्द। ये कभी भी नहीं बदलते, वो जैसे हैं वैसे के वैसे प्रयोग किए जाएंगे, चाहे वो लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी कारक हो, कोई भी पुरुष हो, लेकिन वो कभी नहीं बदलते। लेकिन विकारी शब्द ने क्या बताया? लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर बदल जाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, लड़की खेलती है, ठीक है। लिंग क्या है हमारा इसमें? स्त्रीलिंग है। लड़की क्या है? स्त्री है, तो ये स्त्रीलिंग है। लेकिन अभी हम इसको लिंग वचन के अनुसार बदल सकते हैं। वचन अगर बदले, लड़की का क्या हो जाएगा? लड़कियां खेलती हैं। क्रिया तो हमारी नहीं बदली लेकिन हमारा लिंग बदल गया, और लिंग नहीं बदला, हमारा वचन बदल गया। क्या बदला? वचन। लड़की से लड़कियां हो गया, यानी कि इसमें विकार उत्पन्न हो गया, ठीक है। हम इसको बदल सकते हैं ना, लड़की से हम लड़कियां कर सकते हैं। खेलती हैं इसमें भी हो गया, लड़की खेलती है और लड़कियां खेलती हैं, वचन हमारा बदल गया, ओके। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर बदल जाता है, जैसे बदला ना, लड़की की जगह हम लड़कियां कर सकते हैं, तो बदल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष के आधार पर नहीं बदलते उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। जैसे हमने क्या बताया? ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ये जो शब्द होते हैं बच्चों ये कभी नहीं बदलते। क्लियर हो गया ना सारा हमारा शब्दों का वर्गीकरण। अब हम करेंगे अपनी बुक से एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अपनी पुस्तक से हमारा जो प्रश्न अभ्यास रह गए हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए अपनी पुस्तक खोलिए और हमारे साथ इसको करते चलिए। हमारा क्या है? मौखिक प्रश्न। शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्णों के सार्थक और क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हमने आपको समझा दिया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द
5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तत्सम व तद्भव शब्दों में अंतर बताइए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत शब्दों से आए हैं और जो कि तो हिंदी शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने आपको समझाया कि सार्थक शब्द 6 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द और श्रुति संबंधार्थक शब्द। विकारी तथा अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं? अभी हमने आपको बताया शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द, और जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी। विकारी में परिवर्तन होता है और अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है। अब है लिखने का समय। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज। तीनों उत्तर सही हैं, बिल्कुल सही हैं तीनों उत्तर। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द किस आधार पर होते हैं? रचना के आधार पर होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? सर्वनाम, रूढ़, क्रिया विशेषण, यौगिक। इनमें से विकारी शब्द, विकारी का मतलब जो बदल जाते हैं, सर्वनाम शब्द बदल जाते हैं। ठीक है। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अविकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति उच्च शब्दों से कीजिए। हिंदी में संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, तत्सम शब्द कहते हैं। भिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द, जो 2 भिन्न भाषाओं के योग से बनते हैं। दशानन शब्द किसका उदाहरण है? योग रूढ़ का उदाहरण है। संज्ञा, क्रिया आदि क्या है? विकारी शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन होता है। तो हमने पहले ही बताया था जिनमें परिवर्तन होता है वो विकारी और जिनमें नहीं होता है वो अविकारी। तो इसमें हो रहा है परिवर्तन तो विकारी। संस्कृत के शब्दों के परिवर्तित रूप को हम क्या कहते हैं? तद्भव। संस्कृत के जो शब्द जो परिवर्तित हो गए हमारी हिंदी भाषा में आ गए वो तद्भव शब्द। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। काष्ठ का काठ, कर्ण का कान, निद्रा का नींद, आम्र का आम, कपोत का कबूतर, कूप का कुआं, अग्र का आगे, आश्रय का आसरा, ऊस्र का ऊंट। चौथा, निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द छांट कर अलग अलग कीजिए। अब इसमें कुछ योग रूढ़ शब्द हैं, कुछ यौगिक शब्द हैं, कुछ योग रूढ़ शब्द हैं। इनको आपको क्या करना है? अलग अलग लिखना है। पहले हम रूढ़ शब्द ढूंढेंगे तो घर, मेज, हाथी, घोड़ा, ये हमारे रूढ़ शब्द हैं जो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं और जिनको हम क्या करें? इनके खंड करें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रूढ़ शब्द हमारे घर, मेज, हाथी, घोड़ा। यौगिक जो 2 शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं, जैसे पाठ, शाला, पुस्तक, आलय, रसोई, घर, हिम, आलय। योग रूढ़ गजानन, गजानन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गणेश जी के लिए। नीलकंठ शिव जी के लिए, लंबोदर गणेश जी के लिए और पंकज कमल के लिए। निम्नलिखित विदेशी शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। अखबार, अखबार को हम समाचार पत्र कहते हैं। अमीर, धनवान, सबूत, प्रमाण, ज़रूरत, आवश्यकता, खत, पत्र, डायरी, दिनचर्या, पत्रिका और डॉक्टर, चिकित्सक, खजाना, कोश, ज़मीन, पृथ्वी। ये हमारे हिंदी शब्द हैं। ये तो आज हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। ठीक है, हमारा लेसन 3 खत्म हो गया। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो देखिए बार बार और इसको समझिए, एक बार किताब से भी पढ़ के देखिए। ठीक है, और सारा काम आप जल्दी से जल्दी करके हमें सेंड कर दीजिएगा। ओके, और जो ना समझ में आए तो कल हमारी डाउट क्लास है ही, हम उसमें आपको क्लियर कर देंगे। ओके,
तब तक के लिए बाय बाय।